मीडिया कर्मी यहाँ आए मेरे साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहूंगी कि आज हम लोगों की यूथ कांग्रेस की बीकानेर शहर और देहात की एक संयुक्त बैठक की गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचित जी, राष्ट्रीय प्रभारी मनीष जी, हमारे प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा जी, और हमारे प्रदेश के सह प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला जी, कपिल देसाई जी, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मूंड और विश्वेश्वरा जी के निर्देशानुसार ये हम लोगों ने जो युवा कांग्रेस का संकल्प अभियान है 100 दिन का, वो हमने आज बीकानेर में लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम के तहत हम जनता तक जाएंगे, क्योंकि बीजेपी कहने को तो 2 साल पूरे कर चुकी है अपनी सरकार के, लेकिन उस सरकार में जो वो सरकार बनाने के लिए उन्होंने जो वादे करे थे, उन वादों में से बहुत से वादे ऐसे हैं जो वो अभी तक भी पूरे नहीं कर पाई है। जनता को उन्होंने खोखले वादे करे हैं और उन खोखले वादों को हम जनता के सामने उजागर करने जा रहे हैं कि उन्होंने जो जनता को वादा किया था कि हम उनके लिए इस तरीके से करेंगे कि जनता को हम अपनी सराखों पे बिठा के रखेंगे। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो हम जनता तक लेके जाएंगे। बहुत सी समस्याएं हैं कि जिनके खिलाफ यूथ कांग्रेस जिनके लिए संघर्ष करेगी कि जनता की लड़ाई हम लड़ सके। और दूसरी चीज कि जो जो समस्याएं बीजेपी के जो वादे थे वो आज जनता की समस्याएं बन चुकी है, तो उन्हीं समस्याओं की लड़ाई यूथ कांग्रेस लड़ने का काम करेगी। पहला आपका पॉइंट है वोट चोरी जी। एसआईआर को लेकर क्या करना चाहती है कांग्रेस? क्या एसआईआर जी, का विरोध कर रही है? क्या एसआईआर में ऐसी क्या कमियां हैं जिसके कारण कांग्रेस विरोध कर रही है? मैंने ये बड़ा मुद्दा है। जी, विरोध जो है वो एसआईआर में कमियों का है। जिस तरीके से हमारे राहुल गांधी जी ने बात उठाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चीज बताई कि जिस तरीके से एक ब्राजीलियन मॉडल को हरियाणा में एक वोटर बना के सामने लाया गया, वो भी उनका 22 बार उनकी आईडी क्रिएट किए गई। दूसरी चीज, हमारे सवाई माधोपुर का एक मामला था, सवाई माधोपुर में भी इस तरीके का मामला आया, वहां पे भी ड्यूल आईडी क्रिएट किए गई। तो जिस तरीके से वोटर्स के आईडीज में वोटर्स के नाम पे जो वोट के नाम पे जो घपला किया जा रहा है, तो उसी की लड़ाई हम वोट चोरी के नाम से लड़ रहे हैं। ड्रग्स को लेकर क्या, नशे के खिलाफ किस तरीके से कांग्रेस काम करेगी, यूथ कांग्रेस जो है? जिस तरीके से आपको पता है कि नशे से युवा जो है वो नशे की लत में इतना ज्यादा उलझ चुका है कि वो अपने भविष्य पर ध्यान देना छोड़ दिया है उसने। तो हमारी जो ये अवेयरनेस है, हम एक इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे कि जिस तरीके से, क्योंकि इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर की तरफ जो नशा है वो बिल्कुल एकदम खाने की तरह परोसा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। और युवा जिस तरीके से उसमें लुप्त होता जा रहा है, युवा अपने भविष्य को भूलता जा रहा है, तो हम इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता को अवेयर करेंगे कि वो उनके घर में अगर कोई व्यक्ति नशे का आदी है तो हम उस चीज के खिलाफ आवाज उठा के जनता तक जाएंगे और जनता तक जाके इन चीजों को उनको बताएंगे कि नशे को छुड़वाने का भी काम करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम कोई ना कोई उनके लिए एक काउंसलिंग का भी प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने कहा है, कांग्रेस के काल में भी बहुत रहा राजस्थान में महिलाओं के अत्याचार, जी, अपराध भी बहुत हुए हैं जी। तो अब याद आ रही है यूथ कांग्रेस को? सर याद सरकार थी आपकी, तब कुछ नहीं किया। जी, सर याद अभी इसलिए आ रही है, पहले भी थी, आवाजें पहले भी उठाई है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी है और हम आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो चीज गलत है उसको गलत बोलने की क्षमता कांग्रेस के लोगों में ही है। सरकार भले ही कांग्रेस की हो या बीजेपी को हो, हम गलत को गलत और सही को सही बोलने का मादा रखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात हम इसलिए उजागर कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में राजस्थान की एक डिप्टी सीएम भी महिला है, और जिस तरीके से बीजेपी महिलाओं को ऊपर लाने का काम कर रही है, वो कहते हैं कि हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं महिलाओं को, लेकिन जो महिलाओं का शोषण राजस्थान में आज भी हो रहा है प्रथाओं के नाम पे, तो वो चीज भी गलत है। क्या बीजेपी को वो प्रथाएं नहीं दिख रही है जिससे महिलाओं का गला आज भी घोटा जा रहा है उन प्रथाओं के द्वारा? कल जो बोजास की घटना हुई, ये आपको पता है, उसमें यूथ कांग्रेस का साथी, उन्होंने वहां उस परिवार को 51,000 रुपए सहायता के रूप में, हमारी यूथ कांग्रेस का कोई डाटा थोड़ी होता है, हमें कोई पेमेंट थोड़ी मिलता है, फिर भी हम चाहते हैं कि एक बहन की आपने देखा किस प्रकार हत्या कर दी गई, उस हत्या के बाद में उनके 300 कुंटल मूंगफली चोरी गई। बोजास का मामला है परसों का, मैंने मेरे साथी को भेजा
और मैंने कहा अपने यूथ को पूरे वहाँ एमएलए एमपी सारे आए भाजपा के, वहाँ के विधायक ताराचंद जी आए, पर हमने कहा कि 51,000 रुपए यूथ कांग्रेस अपनी तरफ से इस बहन की मदद करेंगे। आज कई मेरे साथी गुजरात गए हुए हैं, हम उस परिवार का ख्याल रखेंगे। उसका पिताजी नहीं है, माँ नहीं है, पर उस एक भाई को पूरी पढ़ाने की जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस बीकानेर में लेगी। आपने भी देखा होगा यूथ कांग्रेस के साथियों कई बार हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए। यूथ कांग्रेस जब कांग्रेस राज में थी तभी हम जयपुर गए, तभी हमने लोगों के सामने बात रखी है, भाई जो गलत करेंगे उसका यूथ कांग्रेस विरोध करेगी। अस्पतालों में डॉक्टर की कमी को लेकर किस तरीके से प्रयास करेगी यूथ कांग्रेस? क्या डेटा है, क्या आपके पास कोई ऐसी आंकड़े हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनो, 105 या 60 डॉक्टर अभी पीबीएम जो संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ कम है। और जब भी रात को या चाहे दिन का समय हो, मेन डॉक्टर अपना काम करते हैं और नर्सिंग स्टाफ को वहाँ ट्रॉमा सेंटर में वहाँ रखते हैं। तो मैंने तो आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, मैंने कहा पीबीएम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमने तो कांग्रेस के विष्णुराम जी सिया के नेतृत्व में, मैंने प्रदीप भाई ने कई बार किया है। और जब वहाँ डिलीवरी होती है तो वहाँ 500 रुपये 1000 रुपये इस बात के मांग लिए जाते हैं कि आपके बेटा हुआ या बेटी, इसका कमीशन पीबीएम का नर्सिंग स्टाफ कर रहा है। इससे आप बताएं मरी हुई हरकत और क्या हो सकती है। आम जन जब परेशान हो वो पीबीएम आते हैं, वहाँ ब्लड दिलाने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस ही कर रही है। आम जन की मदद कौन करे? मदन जी मेघवाल हमारे जिला अध्यक्ष बने, वो कर रहे हैं। हम पीबीएम पर हमारे जब कांग्रेस का राज था तब भी हम वहां गए और हमने बात रखी कि गलत का विरोध करेंगे, पीबीएम में अव्यवस्था है, इसका विरोध जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक हम करते रहेंगे। कब से अभियान शुरू और कितने दिन का है? ये आज से शुरू हुआ है और लगभग 100 दिन तक हमारा पूरा टारगेट है कि 100 दिन तक यूथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर बूथ पे जाएगा, हर वार्ड पंचायत के अंदर चौपाले करके एक पर्टिकुलर मीटिंगें रख के गाँव के अंदर और शहरी क्षेत्र के अंदर एक एक वार्ड के अंदर पर्टिकुलर एक एक बूथ के अंदर जाएगा कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस की टीमें तैयार हो रही है वार्ड वाइज, और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं सब एक एक वार्ड घूम के 100 दिन तक हमारा रहेगा, जिसके अंदर हमारे संभाग प्रभारी जी भी बीच में आते रहेंगे, जिला प्रभारी जी भी आते रहेंगे और दूसरे भी हमारे जो शीर्ष नेता रेगुलर हमारे साथ घूमता है। उसके अलावा निरंतर तौर पे यूथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता 100 दिन तक इसको बूथ वाइज जनता तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इसका टारगेट आने वाले चुनाव है क्या निगम के? सर देखिए, चुनाव मैं ये नहीं कहती हूँ कि चुनाव है, चुनाव में तो सबकी हिस्सेदारी होती है, सबका अपना अपना हक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, चुनाव को परे रखते हुए जो जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो जनता जिस तरीके से विश्वास करके बैठी है कि बीजेपी उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज की डेट में दुख जो हो रहा है उनको अभी ही यही हो रहा है। जनता बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जो उजागर नहीं है। जनता के लिए मुख्य समस्याएं होती है क्योंकि जनता राजनीतिक मुद्दों से बिल्कुल अनजान रहती है। तो हमने जो ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे राजनीतिक भी हैं और ये मुद्दे ऐसे हैं कि जो जनता तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये वो लड़ाइयां हैं, इनमें से कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिन लड़ाइयों को हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी नजरों में सिर्फ पानी, बिजली और रोड ये कॉमन मुद्दे रहते हैं जनता के लिए, लेकिन हम उनको और अवेयर करना चाहते हैं कि ये भी समस्याएं हैं जिनसे वो अनजान हैं। इसमें ज्यादातर इश्यूज तो ऐसे हैं जो आपकी गवर्नमेंट में थे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी ये सारे इश्यूज थे, उनको आपने हल नहीं किया। जब आप सर आवाज तब भी उठाई है, आवाज अब भी उठाएंगे, क्योंकि जो चीजें गलत है वो गलत चीजें हमने हमेशा से उस चीज का विरोध किया है। फिर भले ही वो किसानों की कर्जा मुक्ति हो, अभी जो लेटेस्ट हमारा मुद्दा है वो वोट चोरी का है। वोट चोरी का मैंने अभी पहले एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है। एसआईआर में जो कमियां गिनाई जा रही हैं, उसमें जो कमियां हैं, हम उसके खिलाफ हैं। बीजेपी कह रही है ना कि वहाँ जाके आयोग में बधाई नहीं देंगे। नहीं तो वो लोग जब गलती मान रहे हैं, बीजेपी गलती मान रही है, तो वो लोग अपनी गलतियां सही क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने अपनी गलती मानी है इसमें कि बोले हाँ हमारी तरफ से ये गलतियां हुई है, तो ये चीज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो लोग इस चीज को सुधारें। हम लोग आज भी उस चीज को ऐसा नहीं है, देश का मुद्दा है, देश को मजबूत करने की तैयारी है, तो उसमें कांग्रेस साथ है, राहुल गांधी जी साथ है, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता साथ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आप उस गलती को एक्सेप्ट भी करिए, क्योंकि देश के भविष्य की बात है, देश के युवा के भविष्य की बात है।